नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नए विषय से परिचित करवाएंगे जो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने में कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, आज हम आपको इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज का जो विषय होगा अनुच्छेद लेखन का, वो हमारा कोरोना से संबंधित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश नहीं पूरा विश्व ही हमारा इस महामारी से जूझ रहा है। तो इसको कैसे कैसे पनपा, कहाँ से आया, इसको दूर करने की कौन कौन सी सावधानियां हमें प्रयोग में लानी चाहिए, इस विषय में आप ये सब लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एक अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। आइए आपको अनुच्छेद की परिभाषा बताते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। जो अनुच्छेद होता है वो छोटा होता है, उसके वाक्य बहुत ही छोटे होते हैं, लघु होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को कम शब्दों में और सुंदर ढंग से अच्छी लेखनी में लिखने को ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्यायवाची है, जिसको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखने में तो आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो, चाहे वो लघु हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन आप बंधे कहाँ हो? 80 से 100 शब्दों में। आपके पास केवल 100 शब्द हैं जिसमें आपको आपका अनुच्छेद पूरा करना है। उसी में आरंभ, अंत, मध्य सब कुछ आपको देखना होता है। आपका एक अच्छा अनुच्छेद तभी हो सकता है जब आपका उसका शुरुआत और उसकी अंत अच्छी पॉजिटिव हो, सकारात्मक अंत होना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले, यहाँ देखिए, अनुच्छेद लिखने से पहले आपको अपनी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि रूपरेखा की अनुच्छेद के विषय में जो भी आप कुछ लिखने जा रहे हो उस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या आप उस विषय के लिए पूरा सब कुछ जानते भी हैं या नहीं। उदाहरण के लिए अगर आप कोरोना के बारे में ही लिखने जा रहे हैं तो कोरोना क्या है, ये कहाँ से आया, कितनी बीमारियाँ इससे फैली, कितने लोगों तक अब तक फैला, कितने लोग इससे पीड़ित हुए, कितने ठीक हुए, पूरे आंकड़ों का ज्ञान, इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए, भारत में कब आया, भारत के लोगों को कैसा सामना करना पड़ा और भारत सरकार इसको दूर करने के लिए कैसे कैसे कदम उठा रही है। ये रूपरेखा आपको अपने दिमाग में अनुच्छेद लिखने से पहले ये सारी जानकारी आपको एकत्र करके रखनी होगी। अनुच्छेद के विषय में एक ही पक्ष का वर्णन करें। अगर आप कोरोना से संबंधित लिख रहे हैं तो आपको कोरोना विषय के बारे में ही लिखना है, किसी और विषय की इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी। भाषा सरल प्रभावमयी होनी चाहिए, वाक्य छोटे सरल होने चाहिए, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अगर आप बार बार एक बात को दोहराएंगे तो 100 शब्दों में उसकी गिनती नहीं की जाएगी और आपकी उचित बात दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी जिसको आप ये बात समझाना चाहते हैं। पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि अनुच्छेद बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है, वो आपकी बात को पढ़ने के लिए आतुर रहे। अगर एक बात दूसरी बात के साथ तन्मयता के साथ जुड़ी होनी चाहिए, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक विषय से संबंधित एक बात तो दूसरी लाइन दूसरे विषय को प्रस्तुत कर रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा आप रटी रटाई बातें मत लिखो, अपने आप क्रिएट की हुई बातों को लिखो। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, एक ही विषय होना चाहिए, पढ़ने वाले का ध्यान आपकी बात से भटक ना जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। विषय से संबंधित सूक्ति, कविता की लाइनें लिखें। अच्छी कवियों की लाइनें भी प्रस्तुत कर सकते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी बातें भी आप अपने अनुच्छेद में लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा भी है,
तो हम उनके बारे में भी, उनकी बातें भी लिख सकते हैं। इससे हमारा जो अनुच्छेद है वो प्रभावशाली भी होगा और रोचक भी होगा। अनुच्छेद के अंत में सबको निष्कर्ष समझ आना चाहिए। अनुच्छेद बीच में ही नहीं छोड़ देना। कई बच्चे होते हैं कि अनुच्छेद को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आपके पास शब्दों की कमी है, आप शब्द नहीं जुटा पा रहे, तो आप उसका अंत अच्छे आशावादी शब्दों के साथ करेंगे। आप देखिए, हम आपको ये जो कुछ नियम हैं जो हम आपको दोबारा से बता रहे हैं। अनुच्छेद किसी भाव या विचार या तथ्य को एक ही बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य में उद्देश्य रहता है। आपका उद्देश्य है कि आपको कोई बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करना है, सावधान करना है, तो आप उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उस अनुच्छेद में दे रहे हैं। तो इसके बाद आपको ये है कि अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। उच्च कोटि के अनुच्छेदों में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य, अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार इसकी विषय वस्तु पर निर्भर करती है कि आपका विषय वस्तु कितना मजबूत है, कितना स्ट्रोंग है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आप देखिए, ये हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें अनुच्छेद के बारे में बताई कि अनुच्छेद कैसा होना चाहिए। आपको बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। एक बात दूसरी बात के साथ संबंधित होनी चाहिए। बार बार एक ही शब्दों का, वाक्यों का रिपीट नहीं करना, दोहराई नहीं करनी। अगर आप दोहराई करोगे बार बार, तो आपके शब्दों की संख्या उन 100 शब्दों में नहीं आएगी। तो आइए हम आपको जो आज अनुच्छेद करवाने जा रहे थे, कोरोना वायरस पर हिंदी में निबंध, ये निबंध नहीं है, यह अनुच्छेद है। मैंने इसको बहुत छोटा सा लिया है। आप इसको अनुच्छेद के रूप में करेंगे। आप चित्र भी बना सकते हैं कोरोना का, जिससे पता चले कि आपका लेखन भी अच्छा है और आपका चित्र वर्णन भी अच्छा है। जैसे आप चित्र भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका नहीं बना। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंचकर जाने की आशंका जताई जा रही है। उसके बाद आप बताएंगे कि कौन कौन से देशों में ये फैला, भारत में आया तो भारत के कितने लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हुए, कितने ठीक हो गए, कितने मौत के घाट उतरे और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ये आगे आपको लिखेंगे। इसकी प्रस्तावना मैंने आपको दे दी, हिंट दे दिया कि आपको ऐसे शुरू करना है। उसके बाद आप अपनी सृजनात्मक शक्ति से, अपनी क्रिएटिविटी से इस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। आज की आपकी गतिविधि यही है। आशा है आप अच्छा सा अनुच्छेद करेंगे और पूरे अच्छे 100 शब्दों के अंदर अपने विचारों को अच्छे ढंग से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक अच्छी गतिविधि के साथ आप सोच के साथ इस गतिविधि को पूरा करें। धन्यवाद।